हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है 6th क्लास है हमारी बेसिकली, और इसमें हम ज्योग्राफी देख रहे थे और इसी के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों एक लेक्चर हमारा हो चुका है। आज सेकेंड लेक्चर हम लोग देख रहे थे। इसमें हम लोग विश्व के जो महासागर हैं और महाद्वीप हैं, बेसिकली हम लोग आपका उनके बारे में पढ़ रहे थे। ध्यान दीजिए, देखिए कल हमने जो है आपका सबसे पहले इस लेक्चर को शुरुआत की थी और जब हमने इसको पढ़ा था तो सबसे पहले हमने जानने का प्रयास किया कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल को हम लोग आपका देख रहे थे कि कौन कौन से पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल हैं। तो प्रमुख परिमंडलों को हमने पढ़ा और कह रहे पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है और यहीं जीव आपका जीवित रह भी सकता है, क्योंकि यहाँ भूमि, जल और हवा वो तीनों चीज मौजूद हैं जो एक इंसान को सरवाइव करने के लिए उसकी प्राथमिक चीजें होती हैं। क्लियर है। पर्यावरण तीन में महत्वपूर्ण घटक हैं और यही पर्यावरण के वो है घटक और ये एक दूसरे को प्रभाव डालते हैं। कह रहे हैं जिस पृथ्वी के ठोस भाग पर हम लोग आपका रहते हैं उसे हम भूमंडल कहते हैं, और हमारे चारों तरफ पृथ्वी के चारों तरफ जो वायु का आवरण है उसको हम वायुमंडल कहते हैं। कह रहा है कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे हम लोग आपका जल मंडल कहते हैं। ये सारी अवस्था जल, बर्फ आपका वाष्प में सीमित है। जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है, यहाँ तक कि हवा के साथ मिलते हैं और ये आपका इनके साथ ही अपना जीवन जो है आपका संभव आपका बनाते हैं। बात कर रहे हैं भूमंडल की। भू माने पृथ्वी, मंडल माने क्षेत्र होता है। देखिए आप कह रहे हैं कि भूपर्पटी चट्टान तथा मिट्टी की पतली परत से मिलकर बनी है। परपटी का मतलब जानते हैं, एक मैंने चित्र आपको पहले भी बना के दिखाया था, ये मान लीजिए अर्थ है, और इसका जो ये भाग है ऊपर वाला इसी को बोलते हैं वो आपका परपटी। क्लियर है। ठीक। पृथ्वी की सतह दो प्रमुख भागों से मिलकर बनी है। स्थली भाग को हम लोग आपका महाद्वीप कहते हैं, जली भाग को हम आपका महासागरीय बेसिन कहा जाता है। चलिए, विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं विश्व के सारे महासागर आपस में? एक दूसरे के साथ आपका आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये हमको इसमें देखना है। ठीक। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। ऊंचाई के साथ समुद्र को के तल को मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। ठीक। और कल फिर मैंने आपको उसके बाद एक मैप दिखाने की कोशिश की थी और मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया था कि जो हमारा ये चित्र है आप इसको देख लीजिए। अब इसमें मैंने आपको कल कुछ महाद्वीप बताए थे, जैसे मैंने आपको, मैं गौर कर देता हूँ, रिवीजन जिन बच्चों ने किया होगा उनका अच्छा याद होगा। एशिया महाद्वीप के विषय में बताया मैंने आपको, फिर मैंने आपको यूरोप महाद्वीप के विषय में बताया था, अफ्रीका महाद्वीप मैंने आपको बताया। ठीक है। अफ्रीका बाद संयुक्त राज्य अमेरिका महाद्वीप मैंने आपको बताया कि नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद आपका दक्षिणी अमेरिका, ये मैंने आपको बताया। ठीक। उसके बाद मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया बताया और लास्ट में अंटार्कटिका आपको महाद्वीप बताया। फिर मैंने आपको तीन बड़े जो महासागर उनका मैं नाम बताया। बेसिकली मैंने कहा कि प्रशांत महासागर, ये दो इस तरह से पृथ्वी गोल है, इसको पूर्व और पश्चिम की दिशा में भी देखते हैं, जबकि ये पूरा आपका पैसिफिक है। पैसिफिक के बाद हमने अटलांटिक ओशन को देखा, अटलांटिक ओशन के बाद हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर। तो जितने भी बड़े महासागर हैं उनको हमने देखा और सारे जितने भी द्वीपीय हैं उनको हमने देखने का प्रयास किया। तो ये सारी चीजें हम लोग अपने इस लेक्चर के अंतर्गत अब तक आपका इसमें देख चुके थे और इसमें बात भी हम लोग कर चुके थे। कह रहे हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा जो आपका शिखर है, जिस शिखर को हम लोग आपका माउंट एवरेस्ट शिखर कहते हैं, ये विश्व का शिखर सम एवरेस्ट तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में आपका मैरियाना गर्त है, जिसको मैरियाना ट्रंच कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले मैरियाना जो गर्त है वो किस में है, तो आप कहेंगे मैरियाना गर्त आपके प्रशांत महासागर का भाग है, जिसकी गहराई आप लोग देख सकते हैं कि 11,022 मीटर है। और जबकि माउंट एवरेस्ट
एवरेज कितना है 8,848। तो कोई आपसे पूछ ले कि महासागरों में जो या गर्त या गड्ढे होते हैं वो ज्यादा गहरे होते हैं कि आपके समुद्र ऊंचे होते हैं, तो आप कहेंगे महासागरों के जो गर्त हैं वो आपका इनसे भी गहरे होते हैं। किनसे गहरे होते हैं बच्चों? बेसिकली आपका जो गर्त हैं, गर्त ज्यादा गहरे होते हैं ना कि आपका समुद्र। आप देखिए सबसे ऊंचाई पर है आपका माउंट एवरेस्ट, ठीक है, उसकी हाइट कितनी बताइए 8,848, जबकि ये मैरियाना ट्रंच जो है आपकी जो गर्त है इसकी कितनी 11,022। अब कह रहे हैं कि अगर हम महाद्वीपों की बात करें तो प्रमुख 7 महाद्वीप हम पे हैं। अभी हमने देखा एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इनको हमने देखा। और कह रहे हैं सबसे ज्यादा जो आपका लैंड एरिया है वो कहां पर है? उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, ठीक। और एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। मैंने ये भी आपको नोट करने के लिए कहा था कि एशिया क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कर्क रेखा इसी महाद्वीप से होकर गुजरती है। पश्चिम में यूराल यूरोप को अलग करता है। अगर पूछा जाए कि यूरोप और एशिया को अलग करने वाला भौतिक इकाई क्या है, तो वो आपका यूराल पर्वत है, जो क्या करता है? पश्चिम में आपका भारत मतलब एशिया को और यूरोप को अलग करता है। कह रहे यूरोप और एशिया को संयुक्त रूप से हम लोग आपका यूरेशिया कहते हैं, यानी कि यूरोप प्लस एशिया इज इक्वल टू यूरेशिया। तो कहीं अगर यूरेशिया लिखा है तो आप समझ जाना यूरेशिया का मतलब यूरोप और एशिया की बात हो रही है। यूरोप एशिया का बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरते हैं। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। किससे घिरा है? जल से घिरा है यूरोप। अब आप यूरोप की स्थिति को थोड़ा देख लें तो देखिए, एक तरफ ये जल से घिरा हुआ है, ये दूसरा जल से घिरा हुआ है, और तीसरी ये वाली छेद जो कैस्पियन सागर है, ठीक। यहाँ आर्कटिक सागर, यहाँ कैस्पियन सागर, यहाँ आर्कटिक, ठीक। ये तीनों तरफ से आपका किससे घिरा है? समुद्रों से घिरा है। इसके बाद देखिए अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो पहला कौन सा हो गया? एशिया हुआ बच्चों, और दूसरा कौन सा हुआ? अफ्रीका। विषुवतीय वृत्त 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से गुजरता है। अफ्रीका का बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह चित्र में आप पाएंगे, आपको मिलेगा कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखा इसमें गुजरती हैं। सहारा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो महाद्वीप के चारों ओर समुद्र एवं महासागरों से घिरा है। विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। किससे गुजरती है? अफ्रीका से ही होकर गुजरती है, ठीक। विषुवतीय वृत्त किन किन भागों से होकर गुजरता है? अब आपको ये बताना है कि विषुवतीय वृत्त हम लोगों ने कितने डिग्री पर माना है। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब आपको खुद बताना है कि विषुवतीय वृत्त जो है वो कितनी डिग्री पर है। तो कल हम लोग इसको पढ़ चुके थे। यहां तक किसी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझसे पूछ ले मेरे प्यारे बच्चों, नहीं तो हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए हम लोग इसको, अब हम इसके अंतर्गत क्या देखेंगे? उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा आपका 3रे नंबर का महाद्वीप है। और कह रहे दक्षिण अमेरिका एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं? पनामा जल संधि। अब देखिए कहां पर है पनामा जल संधि? तो ये है पनामा जल संधि। उत्तरी अमेरिका और आपका दक्षिण अमेरिका के बीच में ये जल संधि है, हम इसी को कहते हैं पनामा जल संधि। देख लिया, ठीक। अब देखिए इसको क्या कहा जाता है? पनामा जल संधि कहा जाता है। महाद्वीप पूरी तरह से पश्चिमी और उत्तर और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। महाद्वीप तीन महासागरों से घिरा है। किससे घिरा है? 3 महासागर से। अब ये आपको बताना है मैप में देखकर कि यहाँ कौन सा महाद्वीप है, सॉरी महासागर है, यहाँ कौन सा है और इधर कौन सा है।
तो 3 तरफ से घिरा हुआ है आपका कौन? उत्तरी अमेरिका। तो ये नाम आपको बताना है। चलिए, इसका तो मैं आपको बताता हूं, ये प्रशांत हो गया, ये अटलांटिक हो गया। अब इस महासागर का नाम आपको स्वयं बताना है। चलिए ढूंढिए। आगे बढ़े। अब देखिए, दक्षिणी अमेरिका, क्या देख रहे हैं? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को हम लोग आपका देखेंगे। ठीक है, देखिए, अधिकांश भाग दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। इसके पूर्व में, पश्चिम में 2 महासागर स्थित हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर और दक्षिण में फैली है। कहां फैली है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है ये पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक, उत्तर से लेकर कहां फैली है? दक्षिण तक ये फैली हुई है। दक्षिणी अमेरिका में विश्व की 2 सबसे बड़ी नदी, मतलब विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जिसको हम क्या कहते हैं? अमेजन नदी। तो आप नोट करके लिख लीजिए कि विश्व की सबसे बड़ी नदी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में बहती है। कहां बहती है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं कि अब इसके बाद आया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। और हमने आपको मानचित्र में ऑस्ट्रेलिया को दिखाया था, है याद कि नहीं है? चलिए एक बार दोबारा देख लीजिए आप, अगर जिन्हें ध्यान नहीं है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसके बीच के अंदर जो है दिखाई दे रहा है, सारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही है। देख लिया? ये बच्चों पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कह रहे हैं जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्र से घिरा हुआ है। इसे प्रायद्वीपीय महासागर भी कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। क्षमा चाहूंगा, क्या बोलते हैं? द्वीपीय महाद्वीप। द्वीपीय महाद्वीप क्यों है? क्योंकि ये चारों तरफ से आपका जल से घिरा भाग है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? जलीय महाद्वीप भी कह सकते हैं। कह सकते हैं क्या बच्चों? कहा ही जाता है जलीय महाद्वीप। ठीक, आगे बढ़ जाएं। अंटार्कटिका महाद्वीप को देखिए, विश्व का बहुत छोटा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में इस महाद्वीप के स्थिति के लिए यह दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्रों में स्थित है, इसलिए हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका होता है। ठीक, कैसे, किससे ढका? हमेशा बर्फ की जो परत है उससे हमेशा आपका ढका हुआ है। यह किसी भी प्रकार के स्थायी मानव का निवास नहीं है। यानी कि इसमें क्या है, जो मानव हैं वो लोग आपका नहीं रहते, केवल रिसर्च सेंटर वगैरह जो यहाँ हैं, जैसे हमारा गंगोत्री हो गया, ठीक है, इस तरह से आप लोग देखेंगे मैत्री हो गया, ये हमारे सब यहाँ आपके रिसर्च सेंटर हैं जो आपका काम करते हैं। ठीक, आगे देखिए। भारत देश के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं, जैसे मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। मैंने गंगोत्री बोला, दक्षिणी गंगोत्री। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद जलमंडल की हम लोग बात करते हैं। स्थलमंडल को पूरा हमने स्थिति को आपका देख लिया। अब देखिए जलमंडल के में कितना है, पूरे महासागर इतना है, और जल आवरण, ये पूरी स्थिति को इसमें दर्शाया गया है। कह रहे पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल है। जलमंडल में जल के स्थायी रूप में उपस्थित हैं। इसे महासागर एवं नदियां, हिमनद, भूमि या जलवाष्प रूप में आपका सम्मिलित है। कह रहे जितना भी जल है ये आपका किसी न किसी रूप में आपका सम्मिलित है, चाहे वो नदियों में हो, चाहे हिमनद में हो, चाहे भूमिगत हो, किसी झील में,
इन सब में। यहां तक किसी कोई क्वेरी, कोई डाउट? चलिए, पृथ्वी पर पाया जाने वाला 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है, यानी कि जितना भी टोटल जल है उस जल का 97% महासागरों में है, और बाकी अन्य जो आपका अलवणीय जल है, यानी कि फ्रेश वाटर कितना है 2.5, और बाकी खारा जो पानी है वो कितना है आपका, तो आपको पता होना चाहिए खारा पानी ज्यादा है। मानव उपयोग के लिए नहीं आ सकता शेष जल बहुत बड़ा भाग बर्फों के परतों और हिमानी तथा भूजल के रूप में। अब जितना भी आपका 2.5 है ना बच्चों, ये 2.5% जो आपका फ्रेश वाटर है जिसको हम लोग आपका पीने में यूज कर सकते हैं, ये बर्फ की परत के रूप में मिलेगा, हिमानी के रूप में मिलेगा, और भूगर्भ जो जल है उनके रूप में आपका मिल जाएगा। जल का बहुत कम भाग अलवणीय रूप में पाया जाता है जो मनुष्य का इस्तेमाल आता है, यही कारण है कि पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं। ठीक, कह रहे हैं कि नीले ग्रह में रहने वाले लोगों के बावजूद हम पानी कमी महसूस कर रहे हैं। कह रहे रहते भले हम नीले ग्रह में, लेकिन भैया यहाँ रहने के बाद हमको क्या होती है, पानी की कमी जो है उसकी महसूस हमको होता है कि पानी की कमी है। यहाँ तक किसी को डाउट, कोई क्वेरी? चलिए आगे देखिए। महासागर, महासागर क्या है? महासागर जलमंडल का मुख्य भाग है जो आपस में एक दूसरे को जोड़े हुए हैं। अब कह रहे हैं महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। गतिशील मतलब है उसके जो पानी है, जो उसका जल है, वो हमेशा मूवमेंट करता रहता है। जैसे आपका तरंगों में, ज्वार भाटा के रूप में, महासागरीय धाराओं के रूप में महासागरीय जल की प्रमुख 3 गतियां हैं, और प्रमुख 5 महासागर हैं। कौन सा? प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर के बाद अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर के बाद हिंद महासागर, और दक्षिणी महासागर, साउथ अटलांटिक सी की बात हो रही है बेसिकली, और इसके बाद आर्कटिक सागर। तो ये 5 प्रमुख बड़े महासागर हैं। आप इनका नाम लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे इसमें। देख लिया, आगे बढ़े। देखिए, कह रहे कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, और इसका 1/3 भाग फैला हुआ है पृथ्वी पर। 1/3 में अगर पूरा ही कौन सा है आपका, देखिए 33% भाग पर पूरा अकेला ये फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे बड़ा भाग जो गहरा भाग है वो आपका मैरियाना जो गर्त है, जिसको मैरियन ट्रंच भी कहते हैं, और प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर वृत्ताकार यानी गोल शेप में है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के चारों तरफ स्थित है। और प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता बताइए, कहां पर ये महाद्वीप हैं, आपको इनकी स्थिति का पता बताना है। ऑस्ट्रेलिया महासागर, क्षमा चाहूंगा, अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से फैला हुआ है,
अगर आप इसको देखोगे तो ये इस तरह से फैला हुआ है, थोड़ा अच्छे से नहीं बना, ये देखिए ऐसे फैला हुआ है। यहाँ क्या हो गया, उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, यहाँ अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है, ये आपका यूरोप हो जाएगा। तो इस तरह से इस शेप में ये आपका फैला हुआ है। तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया कि ये एस आकार की स्थिति में आपका फैला हुआ आपका महासागर है। इसका पश्चिमी किनारा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में है और इसका पूर्वी किनारा यूरोप और एशिया की तरफ अफ्रीका में है। अटलांटिक महासागर आपका दक्षिणी तट बहुत अधिक आपका तुरंतो यानी कि आपका खड़ा है। और क्या कह रहे हैं, यह अनियमित और दुरंतो तट प्राकृतिक जो आपके पोर्ट्स हैं उनके लिए बड़ा अच्छा माना जाता है कि इस पर नेचुरल पोर्ट जो है बहुत अच्छे बन सकते हैं। और इसकी आदर्श स्थिति है, व्यापार की दृष्टि से यह व्यस्तम महासागर है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम के ऊपर है। इसकी बात कर रहा है बेसिकली, ये हिंद महासागर की बात कर रहा है। और आपको पता होना चाहिए हिंद महासागर का नाम यानी भारत के नाम पर रखा गया है। हिंद महासागर आपका त्रिभुजाकार है। एशिया, पश्चिमी अफ्रीका और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में ये इसका एक्सपेंशन आप इसका देख सकते हैं। दक्षिणी अटलांटिक महाद्वीप चारों तरफ से आपका घिरा हुआ है और यह अटलांटिक महाद्वीप आपका उत्तर में 60 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर जो है आपका ध्रुवीय वृत्तों में स्थित है और चारों तरफ फैला हुआ है। प्रशांत महासागर छिछले जल अब आपका सक्रिय भाग से आपका जुड़ा है जो आपका बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरी अमेरिका के तटों पर यूरेशिया से घिरा है। तो ये स्थिति, तो ये आपके महासागर थे और महाद्वीपों के बारे में एक हमने छोटी सी जानकारी हमने इसमें ली कि अटलांटिक महासागर कहाँ है, आर्कटिक महासागर कहाँ है, उनको जानने का प्रयास किया। फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही कंटिन्यू करेंगे। कल के लेक्चर में इसको मैं अच्छे से एक बार आपको मानचित्र दिखा दूंगा, समझने का प्रयास करा दूंगा। फिर उसके बाद जो उसके ऑप्शनल क्वेश्चन है, सारे जो उसके शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह, उनको सबको देख लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।